हेलो गाइस। आज का टॉपिक रहने वाला है सेल। ठीक है। सेल का हिंदी क्या होता है? कोशिका। चलिए हेडिंग डालिए, कोशिका। हेडिंग डालिए, कोशिका। चलिए इसका इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। ये क्या है? सेल आर दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है। क्या बोल रहा है? सेल आर दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल का। ठीक है। इसका स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल का मीनिंग थोड़ा गलत हो गया है, CELL होगा। ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए इसका सेल का हिस्ट्री जानते हैं। सबसे पहले किसने दिया था? चलिए हेडिंग डालिए, हिस्ट्री। सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में। ठीक है। कब दिया था? 1665 ईस्वी में। ये क्या सेल का सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था। ठीक है। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्रॉक सेल को डेड सेल कहा था। ठीक है। क्रॉक सेल को ऑक्ट्री का पेड़ में देखा था, जिसको डेड सेल कहा जाता है। ठीक है। कहा गया था। ये मधुमक्खी के छत्ते में देखा तो इसका नाम क्या रखा गया था? सेलुलई। ठीक है। क्या रखा गया था? सेलुलई। दूसरे में कौन आता है? एंटोन वन लुइनहॉक। ठीक है। कब कौन आते हैं? एंटोन वन लुइनहॉक। ये कब आते हैं? 1674 ईस्वी में। ठीक है। इन्होंने हाथ से एक माइक्रोस्कोप बनाया तो घूमता हुआ सेल दिखा। ठीक है। उसके नाम को क्या रखे? लाइव सेल नाम रखा। ठीक है। लाइव सेल का नाम क्या रखे थे इन्होंने? एनिमल क्यूल्स। ठीक है। एनिमल क्यूल नाम रखा था। ठीक है। जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या होता है? बैक्टीरिया, RBC, स्पर्म सेल। ठीक है। इन्होंने देखे थे। ठीक है। कौन देखे थे? एंटोन वन लिविनहॉक। ठीक है। तीसरा में कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन कब आते हैं? 1831 ईस्वी में। ठीक है। इन्होंने सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है। सेल को क्या? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, उसमें क्या दिखा था? सेल को सेल के अंदर न्यूक्लियस था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या दिखा? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, सेल शेप एंड साइज। ठीक है। सेल शेप एंड साइज। चलिए, द साइज ऑफ ए सेल कैन बी एज स्मॉल 0.001 mm। ये क्या होता है? माइकोप्लाज्म होता है। ठीक है। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। सॉरी, माइक्रो हो गया, माइकोप्लाज्म होगा। ठीक है। इसका लार्ज कितना होता है? तो 6 to 12 इंच होता है, जो ऑस्ट्रिक ईग रहता है। ठीक है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? बड़ा सेल होता है। सबसे छोटा सेल कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है। इसलिए हेडिंग डालिए, इन ह्यूमन सेल साइज। ठीक है। इन ह्यूमन सेल साइज। लॉन्गेस्ट सेल क्या है? तो द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज द नर्व सेल। मानव शरीर का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? द नर्व सेल होता है। ठीक है। और लार्ज सेल कौन सा होता है? तो ओभम होता है। ठीक है। ओभम सेल क्या है? लार्ज सेल है। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल होता है। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो नर्व सेल होता है। लार्ज सेल कौन सा है? ओभम सेल होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल तो होता है स्पर्म सेल होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, नोट में इंपॉर्टेंट है। ओवम सेल एंड स्पर्म सेल, यह दोनों आपस में मिलते हैं तो जायकोट का जैसे जायकोट मतलब बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है। ओवम और स्पर्म दोनों साथ मतलब मिलता है तो क्या एक जायकोट का निर्माण होता है, मतलब बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, सेल शेप। ठीक है। सेल का शेप कैसा होता है? ठीक है।
चलिए। ये क्या होता है? सबसे पहला एक 1 नंबर स्पायरिकल शेप का होता है, ठीक है। दूसरा में क्या है? बाई कॉनकेव होता है। तीसरा में क्या है? स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। पहला क्या स्पायरिकल शेप का होता है, दूसरा बाई कॉनकेव शेप का होता है, तीसरा क्या स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। ध्यान रहे। चलिए आगे लिखिए सेल टाइप। हेडिंग डालिए सेल टाइप। ये क्या, टू टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। कितने टाइप सेल होते हैं? टू टाइप ऑफ सेल होते हैं। क्या है? टू टाइप ऑफ सेल। पहला क्या होता है? बाइज्ड ऑन नंबर। पहला होता है बाइज्ड ऑन नंबर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? चलिए पहले लिखिए इसका बाइज्ड ऑन नंबर का। ये टू टाइप ऑफ बाइज्ड ऑन नंबर होता है, ठीक है। इसका भी दो टाइप होता है, ठीक है। ये भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है? मल्टी सेलुलर। दूसरा यूनिसेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ये मैनी सेल प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। मैनी मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? ओनली वन सेल प्रेजेंट इन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या होता है? बैक्टीरिया, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मल्टी सेलुलर का? ह्यूमन एंड प्लांट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। और टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी छूट गया था। बाइज्ड ऑन, बाइज्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइज्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसका क्या टू टाइप ऑफ बाइज्ड ऑन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें इसका एग्जांपल हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर में आता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है? यूकैरियोटिक, जो एग्जांपल इसका एनिमल होता है, एनिमल एंड प्लांट दोनों होता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। सेल फंक्शन। आगे लिखिए सेल फंक्शन। सेल फंक्शन क्या क्या करता है, ठीक है। हमारा बॉडी निर्माण क्या सेल से ही होता है, ठीक है। लेकिन सेल फंक्शन क्या क्या करता है वो लिखो। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा क्या करता है? तो फैसिलिटेड ग्रोथ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस को क्या करता है? ग्रोथ करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सेल, ठीक है। कौन करता है? सेल, ठीक है। अगला क्या करता है? रिप्रोडक्शन करने का भी काम करता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है? ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को प्रोडक्शन, जैसे कि एनर्जी होता है ना, कि एनर्जी भेजने का काम करता है, ठीक है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल को, डाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल, ठीक है। ये सेल का फंक्शन हो गया, ठीक है।